दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स और चुनावी रण 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2022 का ये चुनावी रण जो शुरू हो चुका है। आज से ठीक 6 महीने बाद हर पार्टियां अपने एजेंडे, अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में आएगी और हर संभव प्रयास करेगी जनता को रिझाने की। हम आपको बता दें, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिन जी हमारे साथ में हैं और उनसे पूछेंगे किन बातों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में आने वाले हैं और किस तरह से वह जनता के लिए कार्य करने वाले हैं। जैसा कि हमने उनसे शुरुआती बातचीत में पता किया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के वह घटक दल है और वह किस तरीके से इस 2022 के चुनाव में भागीदारी देने वाले। आइए शुरू करते हैं खास बातचीत का सिलसिला चुनावी रण 2022 का और सीधी बात उनसे करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर वह 2022 के चुनाव में लड़ाई लड़ने वाली है बीजेपी के खिलाफ। आइए शुरू करते हैं। रामधनी बिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टीवी में। और किस तरह से बताइए, जो आपकी भारतीय मानव समाज पार्टी है जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरह से जनता के बीच और जनता के हित के कार्य आप लेकर के आए, क्या एजेंडे, क्या मुद्दे हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं हंगामा टाइम को धन्यवाद देता हूँ। भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो मुख्य एजेंडा है, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के हक अधिकार के लड़ाई के लिए यह भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में बना है। और जो 74 साल की आज़ादी से जो वंचित समाज के लोग हैं, बिंद है, निषाद है, कश्यप है, माझी, मझवार है, नाई है, लोहार है, पाल है, जो ऐसे जो छोटे छोटे जो जातियाँ थी जिनका राजनीतिक अस्तित्व 74 साल में नहीं हुआ, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यूज किया जाता है। इसलिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ। उनकी सोच इतनी अच्छी है कि उन्होंने सभी वंचित शोषित समाज को एक किया। इसमें मुझे भी शामिल किया, पाल को भी शामिल किया, राजभर को भी शामिल किया, पटेल को भी शामिल किया, चौहान को भी शामिल किया। इस तरह 8-9 दलों को उन्होंने एक घटक दल मोर्चा निर्माण किया, जो हम लोग गाँव-गाँव जाके यह अपने अपने समाजों में यह बता रहे हैं कि इन 74 साल में हमें हक अधिकार नहीं मिला है। अगर हमें हक अधिकार चाहिए तो भागीदारी संकल्प मोर्चा एक विकल्प है। हमने सबको देखा, कभी हमने कांग्रेस को देखा, कभी सपा को देखा, कभी बसपा को देखा, बीजेपी को देखा, तो अब क्यों ना मतलब हम लोग अपने हक अधिकार के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा को वोट देके अपने हक अधिकार को लिया जाए। जी, जैसा कि रामधनी बिन जी, ये बताइए कि शोषित और वंचित समाज की लड़ाई आप शुरुआती दौर से लड़ते आ रहे हैं, किस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा आपके शोषित और वंचितों समाज की लड़ाई को लड़ रहा है। जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की एक सोच है कि हम गांव में यही लोग को बताते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनमें जो लोग नौकरियां पाते हैं सरकारी के विभाग के अंतर एक ही जाति को अधिक करके उनकी नौकरियां मिलती हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है इस समय, मतलब सारे कुछ ही स्वर्ण कास्ट के लोग होते, अधिक से अधिक, मतलब चाहे पुलिस विभाग लीजिए, चाहे मंत्रालय लीजिए, चाहे उनकी ही लोग को प्राप्त होती है। अगर हम भागीदारी, आप तो खुले बोलते हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस दिन सरकार बनेगी और उसकी अगुवाई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी करेंगे, तो जितनी वंचित समाज की जातियां हैं उनके धड़ल्ले से, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अन्य सरकारी विभाग हो, हम धड़ल्ले से उनको भर्ती करने का काम करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार होगा। जी, आरक्षण के लिए किस तरह से आप अपनी पार्टी की ओर से जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके अंदर क्या विशेष रहेगा? देखिए, आरक्षण की लड़ाई हम भारतीय मानव समाज पार्टी भी लड़ रही है और हमारे मछुआ समुदाय के, चाहे कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, पूरे प्रदेश में जितने हमारे समाज के संगठन हैं वो समय समय पर अनुसूचित जाति, 17 जाति की अनुसूचित जाति की मांग कर रहे हैं। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हमारे आरक्षण की बात नहीं करता। कभी कभी समाजवादी पार्टी के लोग मतलब आवाज़ उठा देते कि इन जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं उन समाजवादी पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब वो सरकार में नहीं रहते तब तो चिल्लाते हैं, जब वो सरकार में रहते हैं और जब उनके पार्लियामेंट में उनके सांसद है तब तो बहस नहीं करते। भाई, आरक्षण तो संसद से मिलेगा, बहस से मिलेगा, तो वह आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस आरक्षण की लड़ाई
जो 17 जातियां हैं, बिंद, निषाद, केवट, माझी, मझवार, ये हम लोग भारतीय मानव समाज चुनाव लड़ रहे हैं। बराबर संगठन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारे एक साथी हमारे समाज निषाद पार्टी संजय निषाद जी, वो भी समाज को आरक्षण के नाम पे उन्होंने एक किया, हम निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, कसब समाज को आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन जब वो भी भाजपा के गुड़ में, भाजपा एक बहुत बड़ा गुड़ है, मतलब जो उसमें हिल जाता है वह उसका पूरा मुंह मीठा हो जाता है, इतना ज़्यादा मीठा हो जाता है तो वो समाज को वह देखता नहीं। अभी उन्होंने हाल में ही कुछ दिन पहले अपने आप को डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। तो आखिर में क्या है, समाज को, जो समाज के सामने जो हमने वादा किया और जिस उद्देश्य और मुद्दे पे हम उनको बात बता रहे वो हमें उनको दिलाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें विधायक नहीं बनना है। अगर हमारे समाज को आरक्षण मिल जाता है तो आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, आरक्षण का मतलब यह नहीं होता है कि मतलब कि किसी जाति को, एक ही जाति को दिया जाए आरक्षण। आरक्षण का मतलब है जिस जाति का आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति अगर वह कमजोर हो तो उस आरक्षण के माध्यम से, उसकी इस आरक्षण के माध्यम से उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। और हमारे बिंद, निषाद, केवट, माझी जो मझवार है, वंचित शोषित लोग हैं, वह जंगलों में, नदी नालों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हमें तो आरक्षण चाहिए। इसलिए हम भारतीय मानव समाज पार्टी की ये सर्वप्रथम वरीयता, अगर हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगर सरकार बनती है, सबसे पहले हम आरक्षण लागू करेंगे। उसके बाद ये बताइए रामधनी, बिंद जी, केवट और जो है बिंद समाज का पूर्वांचल के कई जिलों में अस्तित्व ही नहीं है, तो आखिरकार ये लड़ाई आपकी कैसे आसान है? अमित जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा। पूर्वांचल के अंदर इलाहाबाद से, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये जो 7, 8, 10 ज़िले हैं, उसमें से 50 जिलों के अंदर 10,000 से 60,000, 90,000 तक बिंद समाज के वोटर हैं। अगर कुछ सीटों पे खाली बिंद प्रत्याशी, किसी भी पार्टी से अगर बिंद प्रत्याशी आ जाता है तो अपने समाज के वोट से ही वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हमारे समाज के लोग अन्य अन्य पार्टियों में हैं, लेकिन उन पार्टियों में उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी में तमाम हमारे समाज को टिकट लगाने नंबर लगाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगी। हमारे समाज को यह सभी 74 सालों से, जब से यह लोकतंत्र बना है, हमारे समाज को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। भाई, बिंद समाज इतना अधिक है कि जैसे अब चुनाव आ गया, अब बड़ी पार्टियां तो छोड़िए, जो छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं जो अपने आप को 30 मार्का समझ रही हैं और मीडिया पे बड़े बड़े दावा लोग कर रहे हैं, उनकी भी निगाहें मक्खियों की तरह इस बिंद समाज पर भिनभिना रही हैं कि ये हमारे पाले में आ जाए, निषाद हमारे पाले में आ जाए, कसर हमारे पाले में। क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे आपके पाले में? यह मैं आपके माध्यम से अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय मानव समाज पार्टी के साथ में आइए और आने वाले समय में या भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम की बात छोड़िए, हमारी जनसंख्या इतनी है, हम सीएम बनाने का काम कर सकते हैं। पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जनसंख्या 18% है। लेकिन पूर्वांचल में जो बिंद समाज काफ़ी राजनीतिक ढंग से उनको हर जो पार्टियां, सपा बसपा कांग्रेस के लोग उन्हें छलने का काम करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जब समय आता है उन्हें कोई लालीपाप दे देते हैं कि भाई वोट लाइए। अभी कुछ हम सुने कि योगी जी अभी मंत्रालय का विस्तार करने वाले हैं। 4.5 साल हो गए। लोकसभा के एक रमेश बिंद हमारे बीजेपी के सांसद हैं, गाजीपुर में हमारे समाज की संगीता बिंद विधायक है। 4.5 साल में उनको याद नहीं आया कि ये भी बिंद समाज है, उनको मंत्री बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया जाता? आखिर 4.5 साल होने के बाद में ही, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा हो, बसपा, इनको बिंद समाज, निषाद समाज की याद क्यों आती है? इसका मतलब ये हमारा शोषण करते हैं। जब वोट आता है तो हमें लालच देते हैं और हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज का शोषण करवाने में उनका भी योगदान होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बिंद, निषाद, केवट से यह कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग से होशियार रहिएगा। आप लोग के पास में एजेंट बन के आएंगे, अपने निजी स्वार्थ में लोग काम करेंगे। लेकिन आज जो मेरा समाज है वह काफ़ी जागरूक हो चुका है, उसमें इतना ज्ञान आ गया है, सोशल मीडिया चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, कौन क्या कर रहा है ये अच्छी तरह जान रहा है। और भारतीय मानव समाज पार्टी यह
बुलंदी के साथ में कहती है, जिस दिन भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, मैं लड़ के झगड़ के, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, कहूँगा कि बिन का बेटा, निषाद का बेटा सबसे पहले सीएम बनेगा। जी, ये बताइए रामधनी बिन जी की भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप एक घटक दल भी हैं और ओम प्रकाश राजभर ने कभी आपके समाज के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। अब रही भागीदारी संकल्प मोर्चा में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संयोजक है, उन्हें ऐसा नहीं उन्हें शायद लगता होगा कि भाई बिन समाज या निषाद समाज को हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में डाइवर्ट नहीं होगा, इसलिए मैं भी उसी घटक दल का हूँ मतलब। लेकिन आज पूर्वांचल में निषाद समाज, बिन समाज के लोग भारतीय मानव समाज पर भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्हें कहीं से गलतफहमी होगी कि भाई बिन समाज का और भागीदारी संकल्प मोर्चा में डाइवर्ट नहीं होगा, इसलिए वो नाम नहीं लेते होंगे। लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो हमारे इस घटक दल के मुख्य नेता हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिन निषाद समाज को सर्वोपरि वरीयता दी जाएगी और आपके भी समाज के लोग को नेता और या मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। जी, ये बताइए निषाद पार्टी और मुकेश सैनी की वीआईपी जो पार्टी बनाई गई है उससे जो है समाज रुष्ट भी है, तो अब की बार जो है समाज आपका किस ओर जाने वाला है? ये भी आपको अच्छा सवाल है अमित जी। जैसे समाज के अंदर जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन इस समय 2022 के चुनाव में मात्र 3 पार्टियां, निषाद पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, अभी मुकेश सहनी आए हैं, आज 2 जुलाई है, उन्होंने अपने बड़े बड़े काफिलों के साथ में कार्यालय का ओपनिंग किया है, और एक भारतीय मानव समाज पार्टी जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, जिसके पास धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, उद्योगपति नहीं है, लेकिन अपने भारतीय मानव समाज पार्टी के ऐसे हमारे पास सिपाही और कार्यकर्ता हैं जो तन मन धन से जनता के बीच में वह काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद बिन, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं रमेश बिन जी, और एक अंकुश कश्यप जी से तमाम, रणजीत मल्ला जी से तमाम, राकेश बिन जी जैसे तमाम हमारे ऐसे ठोस कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। जैसे आपने निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी के बारे में बात किया, तो यह लोग हमारे पार्टी को डैमेज करने का भी काम करते हैं कि भाई हमारे पार्टी में आ जाए, उनके पास क्या है भाई, वो तो नॉर्मली चलते हैं, जनता के बीच में पैदल जाते हैं और कुछ भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, मैं गरीब और किसान का बेटा हूँ, मेरे समाज के ऊपर अगर शोषण होता है तो मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। और रही बात, अभी आज पेपर में आया है हिंदुस्तान दैनिक जागरण में, उसमें एक हेडलाइन लिखी है, जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं। यह मुकेश सहनी ने एक पेपर में दिया है। मैं मुकेश सहनी आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ, आपने आरक्षण की लड़ाई बिहार में भी लड़ा, बिहार में लड़ा कि सारे समाज को इकट्ठा करो, हम जब हमारी सरकार, हम सरकार में जाएंगे तो आरक्षण मिलेगा। बिहार में तो आरक्षण दिला नहीं पाए, और यही हाल संजय निषाद का भी हुआ कि हम सरकार में जाएंगे तो भी हम आरक्षण देंगे। आज 4.5 वो भी, उनका बेटा भी सांसद हैं। तो यह लोग समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वही फिर आरक्षण, भारतीय मानव समाज पार्टी आरक्षण की भीख मांगने वाली नहीं है। बिन निषाद कश्यप और वंचित समाज के लोगों को मैं बेटों को विधायक बना के आरक्षण छीनने का काम करूंगा, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि जब तक हमारे समाज के या अपने झंडे के नीचे विधायक और सांसद बन के नहीं जाएंगे तब तक आरक्षण मिलने वाला नहीं है। हम अपने समाज को, हमारा समाज वैसे भी गरीब है और शोषित है, पीड़ित है, हम उसे भारतीय मानव समाज पार्टी कार्यकर्ता गुमराह नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद, जिनसे हमने चुनावी रण 2022 में बात किया, किन मुख्य मुद्दों को और किन मुख्य एजेंडों को लेकर वे जनता के बीच में आने वाले। तो वही उन्होंने बताया, शोषित वंचित समाज एवं आरक्षण उनका मुख्य मुद्दा है कि अगर वंचित समाज का हित नहीं होगा या आरक्षण उनको नहीं मिलेगा तो वह किसी की सरकार नहीं बनने देंगे, और अपने समाज के लिए वे डट कर खड़े हुए हैं और लगातार जो कार्य कर रहे हैं उन्हें बखूबी हमारे चैनल हंगामा टाइम्स टीवी के साथ में साझा किया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स चुनावी रण 2022, हम दिखाते रहेंगे
जो राजनीतिक पार्टियां, उनके मुद्दे, एजेंडे कि किस तरह से वे अगर कोई भी झूठे वादे करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे उनकी सच्ची तस्वीरें। अभी के लिए मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूं। देखते रहिए हंगामा टीवी टाइम।